जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं बहुत बहुत जोहार। तो चलिए आज के सेशन को हम लाजवाब बनाते हैं और आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। आप सबों का भागीदारी महत्वपूर्ण होता है इस सेशन को रोमांचक और प्रभावशाली बनाने में, ठीक है। आप सबों का कमेंट का इंतजार रहेगा, आप सबों का भी इंतजार रहेगा, तो देर बिल्कुल नहीं कीजिए आप सभी, ठीक है। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं और बताते चले कि आज की क्लास हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। और हम इस चैप्टर में हमारा हेडिंग रहेगा कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं हैं, आसपास का वातावरण क्या है, ये हमारा हेडिंग है। उसके अंतर्गत हम मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मिश्रण क्या है, ठीक है। तो चलिए आप सभी फटाफट जुड़ जाइए और मिश्रण को व्याख्या सहित समझाएंगे आज, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज मिश्रण क्या है, ठीक है। इस चैप्टर के अंतर्गत मिश्रण क्या है, मिश्रण क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा आनते हैं कि आखिर मिश्रण की परिभाषा क्या है, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसे समझने के लिए, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, मिश्रण एक या दो से अधिक, यानी एक भी रहेगा, दो भी रहेगा या दो से अधिक भी रहेगा, एक या दो से अधिक शुद्ध तत्वों, एक या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों है ना, और दो से अधिक पदार्थ को यौगिक कहेंगे, ठीक है। इसमें ही पता लगा, एक या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रण। क्या कहेंगे दोस्तों, मिश्रण, ठीक है। तो समझ गए इसकी परिभाषा कि मिश्रण एक या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, अर्थात इसमें एक या दो से अधिक शुद्ध तत्वों और यौगिकों का संगठन होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मिश्रण, ठीक है। चलिए आप मिश्रण समझ गए इसके बारे में कि मिश्रण किसे कहते हैं। अब हमें जानना है कि मिश्रण तो समझ गए, लेकिन इसमें उपस्थित, इसमें समाहित कुछ शब्द उसको हम समझेंगे कि आखिर शुद्ध तत्व क्या है, ठीक है दोस्तों। शुद्ध तत्व क्या है, शुद्ध तत्व किसे कहेंगे, तो चलिए देखते हैं, व्याख्या करते हैं परिभाषा इसका, मिश्रण क्या व्याख्या करते हैं किसका, मिश्रण का। देखिए पहला लाइन इसमें है, हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड, किसमें घुले हुए, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। अर्थात जल में जब सोडियम क्लोराइड घुला हुआ हो तो हम जल को वाष्पीकरण कर देंगे, जल को हम वाष्प के द्वारा हम उसे हटा देंगे, तो हमें क्या होगा, उससे हम सोडियम क्लोराइड को उससे जल से अलग कर सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है दोस्तों, वाष्पीकरण विधि के द्वारा, ठीक है। जल से पृथक किया जा सकता है, पृथक मतलब उसे हटा सकते हैं, पृथक मतलब अलग कर सकते हैं जल से, ठीक है। तथापि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक, कौन दोस्तों, सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। कौन, सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, और इसे भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो इसे किससे किया जा सकता है, बताइए, आपने पढ़ा ना एक लाइन पहले जी, वाष्पीकरण, किसके द्वारा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा इसे जल से
पृथक जल से अलग किया जा सकता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट इसमें है व्याख्या में, ध्यान रहेगा आपका, मिश्रण की व्याख्या में हम पढ़ रहे हैं। अगला पदार्थ आगे पॉइंट है पेय पदार्थ और मिट्टी में। पेय पदार्थ मतलब दोस्तों यानी पीने वाले जितने भी पदार्थ है, हमारे पीने योग्य हेतु जितने पदार्थ हैं, ठीक है, पानी से लेकर जितने भी तरल पदार्थ हैं पीने योग्य, पेय पदार्थ और मिट्टी में, मिट्टी जान ही रहे हैं, मिट्टी में एक समान कण नहीं होता है, एक समान होते हैं दोस्तों। शायद आपने पिछले क्लास पढ़ा भी होगा कि ठोस, द्रव और गैस तीनों के जो कण होते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। तीनों के कण जो हैं, तीनों के अणु के कण, तीनों के जो कण होते हैं वो जो है उसमें बहुत फासला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे आप, तीनों का कण जो है, सॉरी, पेयजल और पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, शुद्ध पदार्थ जो है किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, किसी भी स्रोत से, कहीं से भी, किसी भी प्रकार से प्राप्त हो, इसके अभिलाषणिक गुण एक समान होंगे। यानी शुद्ध पदार्थ के जो है, शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, कोई भी स्रोत से प्राप्त होते हैं, इसके अभिलाषणिक गुण एक समान होंगे। यानी इसके अभिलाषणिक गुण जो है एक समान होंगे, गुण में, अभिलाषणिक गुण में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। किसका? शुद्ध पदार्थ का, ठीक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। किसमें दोस्तों? मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो आपने समझ गया कि मिश्रण क्या है और मिश्रण में किन किन यौगिकों, तत्वों, संगठनों का योग रहता है, और व्याख्या भी आपने समझ लिया। तो हमें उम्मीद है कि आज इस सेशन में आप सभी बिंदु को भली बातें समझ लिए, ठीक है। तो हम इसी कड़ी में अगले सेशन में हम मिश्रण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रण के कितने प्रकार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।